नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। मैं इस समय मार्केट में हूं और यहां पर आज हरियाणा वक्फ बोर्ड जो लैंड होल्डर हैं वो अपना समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं। क्या ये वक्फ बोर्ड, हम पूरी जो जानकारी है इनसे लेंगे। और काफी लंबे समय से ये अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्तियां दी हैं जो कि अगर वो कहीं भी अपना दावा ठोक दें कि ये जमीन हमारी है, तो जमीन होल्डर होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको प्रूफ करना कि ये जमीन हमारी है। तो ऐसी शक्तियां कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दी हैं और जो मालिक हैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड के, आज वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या है, कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। जी बताएंगे जी, क्या है वक्फ बोर्ड और इसके पास शक्तियां कितनी हैं? वक्फ बोर्ड की शक्ति के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर मान लो आप अपने घर में रात को सोए हो और कोई आपके आगे नोटिस लगा गया, बाहर आके आपके नोटिस लगा गया भी ये घर आपका नहीं है और ये कल आपको वक्फ बोर्ड का है, कल आपको खाली करना पड़ेगा, तो आप ये सोच लीजिए कितनी बड़ी शक्तियां हैं। ना वो कोई हमारी सुनवाई है, ना कोई सिविल कोर्ट में जान सकता है, खुद ही उनके कोर्ट हैं, खुद ही उनका लॉ है, सारा कुछ खुद ही है उनकी। जो ये शक्तियां, कोर्ट में सुनवाई होती है वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं? वहाँ पर भी वो वक्फ बोर्ड के ही सारे अधिकारी, इनका सारा कुछ अलग से ऑफिस है, सब कुछ अलग से है। बस इन्होंने तो सिंपल एक जाके नोटिस लगाना है उस जगह में भी ये हमारी जमीन है, आप इसको खाली कर दो। अगर रात को आप सोए हो और सुबह देखो भी आपकी जमीन में ये नोटिस है, तो आपको खाली करनी पड़ेगी। कोई कहीं भी इस मैटर में सुनवाई नहीं है। और ये हम बस इतना चाहते हैं भी, अब जो भी हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं इसलिए भी ये जल्दी से जल्दी इसमें ये कानून पास किया जाए, ताकि जो गरीब लोगों का शोषण हो रहा है इस वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंदर, तो वो उनको हम बचा सके जल्दी से जल्दी उन लोगों को, ताकि उनको जो उनकी संपत्ति है उसी के ऊपर काबिज किया जा सके। जबकि वो कहते हैं हमारी संपत्ति है, ना उनके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का भी, उनकी संपत्ति कहाँ से आई है, ये किस चीज़ की आई है, कोई उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई पेपर नहीं। तो सिर्फ ये कहना उनका भी ये हमारी जमीन है, बस सिंपल इसी से सारे ये इतनी पावर है उनके पास भी, मतलब आप सोच नहीं सकते उन पावरों को, इतनी पावर दे रखी है। वक़्फ़ जो है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है, हिंदुस्तान का नहीं है। वक़्फ़ दान, जैसे अपन दान कहते हैं, वक़्फ़ करते हैं। दान किस पाई है ये जमीन? हम चंडीगढ़ गए थे, वो टूट के पड़ा, वो इसका जो बीजेपी का वो था ना, गवर्नमेंट का खुल्लर। तुम नेता बनोगे क्या? मतलब वो तो सारे एक से हुए, IAS अफसर हुए। तो ये वक़्फ़ जो है ना, दान से मिली नहीं। कांग्रेस सरकार ने 72 में इनको गिफ्ट दे दी, गिफ्ट के ट्रांसफर कर दी। वो क्यों करी ट्रांसफर? कि ये बजाय भारत सरकार की संपत्ति थी, भारत सरकार की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते, इन्होंने कर दी वक़्फ़ को। वक़्फ़ की संपत्ति पर उस टाइम किसी ने पता ही नहीं था, कोई सारी संपत्तियों पर इन लोगों का कब्जा था। इन्होंने फिर औने पौने दान में जैसी इतनी बेच दी, वो पगड़ी पे उठा दी। ये बीमारी है। जो वक्फ बोर्ड है उसका जो पैसा होता है, जो मैंने सुना है कि ये पट्टे पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो उसका पैसा है जो सारा वो कहाँ जाता है? इसका कोई आंकड़ा नहीं है जी, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और जहाँ तक लगता है देश हित में, तो मेरे हिसाब से वक्फ का पैसा नहीं लगता, देश विरोधी गतिविधियों में जरूर लगता है। अब आज का ही बयान हुआ ओवैसी का, यूपी के अंदर 1,31,000 समथिंग प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर 1,12,000 प्रॉपर्टी के कागजी नहीं है जी, कागजी नहीं है। इन्होंने एक मंदिर पे दावा ठोका, 1400 वर्ष पुराना मंदिर, उस पे दावा ठोक दिया। और ये अपना वक्फ बना है लगभग नेहरू के टाइम में, नेहरू के टाइम में, देख लीजिए 1954 में। और दिल्ली के 6 मंदिरों पे दावा ठोक दिया। भाई जब तो वक्फ है ही नहीं था भाई सनातन तो यही बात है, जब तक तो मजहब आए भी नहीं थे, इतना वर्ष पुराना है। तो ये किस प्रकार से दावा ठोक रहे? अपार शक्तियां मिली हुई है इनको। 2013 के अंदर ऐसे कानून पास करके गई है कांग्रेस, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, आपकी प्रॉपर्टी कल को आपको कह देगी भाई हाँ भाई ये जमीन हमारी है, आपको ही प्रूफ करके आना पड़ेगा। और कहाँ करना पड़ेगा? इनकी कमेटी में, हाँ इनकी अदालत में, इनके ही बंदे हैं जी। अब चलो मोदी सरकार के अंदर ये प्रावधान लेके आई है, ठीक है, प्रावधान आ जाते हैं जो प्रॉपर्टी होल्डर है कोर्ट के दायरे में जाके हम चलो टेस्ट सेट होना है। 396 नंबर रकबा एक तो यहाँ पे है, एक प्रभाकर कॉलोनी के अंदर है। किस प्रकार से है? रामनगर के अंदर जिनके आधिकारिक तौर पे 7 कनाल समथिंग मरले है, आज 7 एकड़ जगह हुई पड़ी है। कैसे हुई है? किसकी सरकार में हुई है? ठीक है ना। अब इसका विरोध कौन कर रहा है? विरोध विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, आप कर रही है, ये इस प्रकार की पार्टियां कर रही है।
और मैंने सुना है अगर ये जैसे कब्रिस्तान बनाते हैं, जगह एक्वायर करते हैं और आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो उस पे भी ये दावा ठोक देते हैं। अब हिमाचल के अंदर क्या करते हैं ये वक्फ वाले, सरकार से मुआवजा लेते हैं, भाई हमें कब्रिस्तान बनाना है, कब्रिस्तान बनाएंगे उसके बाद ये बना देंगे वहाँ पे मस्जिद, दोबारा फिर सरकार से अपील करेंगे जी हमें अपनी कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए। इस प्रकार से लैंड जिहाद, जो ये लैंड जिहाद उत्तराखंड में हो रहा है या फिर यूपी में हो रहा है, वो इस तर्ज पे हो रहा है। एक तो आधिकारिक तौर पे हो रहा है, ऊपर से ये भाई अवैध तरीके से वह मस्जिद बना रहे हैं। तो भाई इस प्रकार का जो ये सिस्टम है भारत देश के अंदर रुकना चाहिए। हम जो रजिस्ट्री वाली जगह होती है कलेक्टर रेट देते हैं, ठीक है, आधिकारिक रेट है, भाई हमने इतना % दे के इतना है, आप जाओ अलाटमेंट का भाई मुंह मांगा पैसा वो मांगे वो भरना पड़ेगा जी। और जो वो पैसा है वो सरकार हित में जाता ही नहीं है जी। भाई, उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, वो पैसा गया कहाँ। ठीक है, इस प्रकार का जो काला कारनामा हो रहा है वो भी भारत देश के अंदर क्यों हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो भी हमारा पूर्ण रूप से अब बीजेपी इस कानून को लेके आई है, हमारा पूर्ण समर्थन भाई वक्फ लैंड एसोसिएशन का भाई अपने पूरे देश के अंदर पूरा समर्थन हम बीजेपी को कर रहे हैं, क्योंकि यही एक पार्टी है जो वक्फ को तोड़ने का कार्य करेगी जी। और तो मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि हम अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीन का आंकड़ा निकाला जाए, सबसे ज़्यादा जो जमीन है रेलवे और सेना के पास है, और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका सारा पैसा मुसलमानों के पास जाता है और सारा पैसा वो उनके काम आता है। जितने भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं रह रहे हैं टोहाना के अंदर, उनको एक लीज पे दिया जाता है, उनका जो किराया है उस जमीन का रहने का वो किराया भरते हैं, और वो सारा के सारा पैसा कहाँ जाता है उसका कोई भी आंकड़ा नहीं है। तो आज यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए थे, बीजेपी को यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, और बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह बबली, वो यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।